नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं नेशन भारत। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट आज जारी किया गया। इस मौके पे बिहार बोर्ड के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मैं आपको बता दूं कि 1 फरवरी से बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हुई थी और 13 फरवरी को परीक्षा समाप्त हो गई थी। 5 मार्च से कॉपी जांच करने की प्रक्रिया शुरू हुई और 21 दिन बाद बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया गया। बिहार बोर्ड के इतिहास में पहली बार हुआ है जो 21 दिन के बाद रिजल्ट जारी कर दिया गया। बिहार बोर्ड की अगर टॉपर की बात करें तो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में तीनों टॉपर बिहार की लड़कियां हैं और बिहार बोर्ड के जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट है उसमें अगर टॉप 10 की बात करें तो उसमें भी लड़कियां ही बाजी मार गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री इस मौके पे मौजूद रहे। वो बिहार के परीक्षार्थियों को धन्यवाद कह रहे थे और क्या कुछ कह रहे थे, आप उनकी बातों को सुनिए। इनका कृपापूर्वक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन और गाइडेंस हम लोगों को लगातार प्राप्त होता रहा है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस अवसर पर हम सभी लोगों को संबोधित करने की कृपा करें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी, बोर्ड के सभी पदाधिकारी और कर्मीगण और मीडिया के साथियों, सबसे तो पहले मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, जैसा कि इन्होंने बताया कि लगातार तीसरे चौथे साल परीक्षा के नतीजे देश में सबसे पहले इंटर के परिणाम बिहार में निकाले गए। इसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। सही बात है कि आप सब गौर करेंगे, ये कोई आसान चुनौती नहीं थी। आप याद करिए कि हम कहां से चल के यहां तक पहुंचे। बिहार में परीक्षाओं के संबंध में क्या धारणाएं थी, हम कहां थे, हमारी छवि क्या थी और आज हमारी छवि क्या है, यह देखने और समझने की बात है। और हम समझते हैं कोई भी ऐसा संवेदनशील बिहारी न होगा जो यह सोचे और उसका सीना गर्व से ऊंचा नहीं हो जाए। और इसके लिए विशेष रूप से हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को धन्यवाद देते हैं। और आज तो विभाग की तरफ से ही नहीं बल्कि सरकार की तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से हम समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी को दूसरी बधाई भी देते हैं कि आप सबने देखा होगा, देखा क्या होगा, आपके माध्यम से तो हम देखते, पढ़ते और सुनते हैं कि आप ही के माध्यम से हमको भी पता चला है कि इनको पिछले साल का बेस्ट आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है। इसके लिए भी हम इनको बधाई देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये लगातार जो इनकी उपलब्धियां रही हैं, जो परफॉर्मेंस रहा है, चाहे वो 10th का हो या +2 का हो, इंटर का हो, जो लगातार परिणाम समय पर आते रहे, ये दोनों पक्ष है। सिर्फ परिणाम समय पर जैसे तैसे निकाल देने की बात नहीं, परीक्षा की सैंक्टिटी यानी शुचिता और परीक्षा की विश्वसनीयता बरकरार रखते हुए समय पर परीक्षाएं लेकर समय पर नतीजे निकाल देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है और उसको इन्होंने पूरा किया है।
इसलिए स्वाभाविक रूप से ये पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि आज देश भर के लोग देखना चाहते हैं। मैं यहाँ आया थोड़ी देर पहले, इसी दफ्तर में मुझे जानकारी मिली कि जब आप लोगों के माध्यम से ये देश के लोगों ने जाना कि आज इंटर का रिजल्ट आने वाला है, तो ये कोरोना काल तो जारी किया गया। इस परीक्षा में कुल 13,40,267 विद्यार्थी शामिल हुए थे और इसमें कला संकाय में कुल 77.97% अर्थात 77.97% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। वाणिज्य संकाय में 91.48% अर्थात 91.48% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और विज्ञान संकाय में 76.28 अर्थात 76.28% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। इन सभी को यदि मिला दिया जाए तो कुल इस परीक्षा में 13,40,267 विद्यार्थियों में से 10,45,950 कुल 13,40,267 विद्यार्थियों में से 10,45,950 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 78.04% है। इस परीक्षा में तीनों अलग अलग संकायों में कला, वाणिज्य और विज्ञान, इन तीनों संकायों में जो टॉप 5 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूची अभी से कुछ देर में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। कला संकाय में पूरे राज्य में मधु भारती जो आर लाल कॉलेज खगड़िया के छात्रा हैं, उन्होंने श्री कैलाश कुमार जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं, इनके साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है और उन्हें 463 अंकों की प्राप्ति हुई है, जो कुल अंकों का 92.6% अंक है। वाणिज्य संकाय में सुगंधा कुमारी जो एसएन सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद की छात्रा हैं, इन्होंने 471 अंकों के साथ पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है, जो कुल अंकों का 94.2% अंक है। इसी प्रकार विज्ञान संकाय में सोनाली कुमारी जो श्रीमती परमेश्वरी देवी गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक बिहार शरीफ नालंदा की छात्रा हैं, इन्होंने 471 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है, जो कुल अंकों का 94.2% है। इस प्रकार आज के इस जारी परीक्षा यहीं से कम है या नहीं? आप सबको रिजल्ट की कॉपी मिलेगी टॉप करने वालों को, उसमें आप देख लीजिएगा। तो जब हम लोग शिक्षा के सार्वजनिकरण या शिक्षा को गांव देहात तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास और प्रचार की बात करते हैं, तो ये आप खुद सोचिए, ये आखिर किस चीज का द्योतक है? आप देखिए ऊपर में आपको औरंगाबाद से किशनगंज और कहा जमुई से लेके पूरे फैलाव में आपको पूरे बिहार के नक्शे की याद करा देंगे जो टॉप करने वाले। मतलब साफ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो मेधावी छात्र हैं, उनको पढ़ने का अच्छा अवसर और उनके प्रतिभा को खेलने का अवसर मिल रहा है, जिससे वो आगे बढ़ रहे हैं।
या समझिए किशनगंज औरंगाबाद या कहीं जमुई के देहाती क्षेत्र में रहने वाले या देहात के स्कूल में पढ़ने वाला लड़का आज टॉप कर रहा है, और टॉप कर रहा है तो ये भी समझ लीजिए कोई पहले वाले जमाने में नहीं, जहां आप लोग को भी बिहार भर के साथ से समाचार मिलता है कि सब जगह परीक्षाएं जितनी कदाचार मुक्त माहौल में हुई, या जो मार्किंग पैटर्न है वो सब जितना समझिए कि क्षेत्र रहित व्यवस्था है, उसमें ये लोग आगे बढ़ के निकले। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारे देहाती क्षेत्र से प्रतिभाएं उभर के पूरे बिहार के फलक पर छा रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। ये शिक्षा का प्रसार गांव देहात तक भी पहुंच रहा है, और शिक्षा के प्रति जागरूकता गांव में भी शहरों से कम नहीं रह गई है। ये इस बात का द्योतक है। तो आज के नतीजे जो हमने जारी किए हैं, तो ये सबसे मतलब शिक्षा विभाग से जुड़े होने के कारण, और हमारे विभाग के दोनों वरिष्ठतम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।